अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेशन इन ह्यूमंस। आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक डाइजेशन का प्रोसेस पूरा तकरीबन ह्यूमंस में सारा स्टडी कर लिया हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन तक कंप्लीट कर लिया। ओरल कैविटी से हम लोग स्टार्ट हुए थे, ठीक है। अच्छा, अब डाइजेशन के प्रोसेस में हम लोगों ने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने आपको कहा था कि डाइजेशन के प्रोसेस में कुछ ग्लैंड्स की इन्वॉल्व हुए होते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। इसमें हम लोगों ने स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा कुछ पैंक्रियास हमारे पास ग्लैंड्स आ रहे थे और इसके अलावा हमारे पास लिवर भी आता है जो कि एक ग्लैंड है और ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अच्छा, अब ये मल्टी लॉब्ड होता है और डार्क रेडिश होता है इन अपीयरेंस। मल्टी लॉब्ड यानी कि इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और डार्क रेडिश इसका कलर होता है। इसकी लोकेशन के लिहाज से बात करें तो लिवर कहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। लिवर डायफ्राम के नीचे होता है और एब्डोमेन के राइट साइड पे होता है, ठीक है। डायफ्राम क्या है, ये असल में जो है लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है जो कि ब्रीथिंग के पर्पस के लिए हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो लंग्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है और उसके नीचे क्या होता है, लिवर प्रेजेंट होता है जो कि डार्क रेडिश है इन अपीयरेंस। वेट के लिहाज से देखें, अगर एडल्ट ह्यूमन है तो उसका वेट होता है लिवर का 1.5 kg, जितना जो तकरीबन हमारे पास कहने के वेट होता है फुटबॉल का, उतना वेट होता है लिवर का। ये तो बात हो गई लिवर की। अच्छा, अब एक और हमारे पास कंपोनेंट होता है जो कि लिवर की राइट साइड पे होता है, फ्रंट साइड पे, यानी कि लिवर का जो राइट लोब होता है ना, उसकी फ्रंट साइड में हमारे पास गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर ईयर शेप्ड होता है और ग्रीनिश येलो सैक होता है, यानी कि ये इसका कलर बताया हुआ है। ये मैं आपको डायग्राम से पढ़ाती हूँ कि किस लिहाज से हम इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये पूरा एक लिवर है, ठीक है। ये पूरा एक लिवर है, ये इसका लिवर का राइट लोब है और इसकी जो फ्रंट साइड है यहाँ पे हमारे पास गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है। गॉल ब्लैडर के साथ यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट होती है और ये नीचे हमारे पास ड्यूडेनम है, ठीक है। ये अब हमारे पास अगर लिवर के साथ इस साइड पे बात करें तो ये स्टमक होता है, साथ स्प्लीन होता है, पेंक्रियाज है, उसके नीचे इस साइड पे किडनी है। ये अभी हम लोग ये वाले पार्ट्स को डिस्कस ही नहीं कर रहे क्योंकि ये लिवर से वैसे ही बताई हुई है कि लिवर की लोकेशन के लिहाज से ये साथ में ये डायग्राम्स बनाई हुई हैं। अच्छा, हमारा अब काम सिर्फ इस साइड पे है। ये हमारे पास लिवर है, उसकी फ्रंट साइड पे यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है जो कि पियर शेप्ड है, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर में क्या होना है, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल प्रेजेंट होता है, स्टोर हुआ होता है, ठीक है। लिवर ने क्या करना है, इस बाइल को जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ है उसको सिक्रीट करना है, ठीक है। बाइल का हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किसी लेक्चर में डिस्कस किया था कि लिवर ने बाइल की सिक्रीशन करनी होती है। तो बाइल उसने कहां से सिक्रीट करना है, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर है, ठीक है। अब ये किस तरह से सिक्रीट करेगा, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बाइल कहाँ पे क्या रिलीज होगा, कॉमन बाइल डक्ट से ड्यूडेनम की तरफ, ठीक है। जो भी बाइल हमारे पास गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर है ना, उसने क्या करना है, उसने रिलीज होना है कॉमन बाइल डक्ट से और हमारे पास कहाँ पे रिलीज हो जाना है, ड्यूडेनम में, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या होती है, बाइल की सिक्रीशन होती है। यही बात आगे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब बाइल के लिहाज से देखें तो बाइल के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन ये क्या करती है, ये हेल्प करती है जो भी लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं ना, उनको हेल्प करती है कि वो अटैक करें लिपिड्स को, क्योंकि इटसेल्फ खुद उनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को कि वो अटैक करें लिपिड्स को, ठीक है।
बाइल ने असल में करना क्या होता है, इसने इमल्सिफिकेशन करनी होती है लिपिड्स की। इमल्सिफिकेशन यानी कि लार्जर जो लिपिड के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करना होता है स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, ये असल में बाइल का काम होता है। इसकी सिक्रीशन इस वजह से होती है कि उसने क्या करना है, लिपिड्स की डाइजेशन करनी है। अच्छा, ये काम तो हो गया बाइल का। अब लिवर के लिहाज से बात करें तो डाइजेशन के अलावा लिवर के और भी बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले इसमें फंक्शन आता है कि ये अमाइनो एसिड से जो उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का, उसके अंदर से अमाइनो ग्रुप्स को रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीअमाइनेशन। ठीक है, डीअमाइनेशन होनी चाहिए हमारी बॉडी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है कि इसने डीअमाइनेशन करनी है। अब जो अमाइनो एसिड थे वो उसका अमाइनो ग्रुप निकल गया तो वो कन्वर्ट हो गया इनटू अमोनिया। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया कि वो अब अमोनिया बन गया। लेकिन अमोनिया जो होता है वो हमारे पास बहुत टॉक्सिक फॉर्म है, हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक है। तो लिवर का दूसरा फंक्शन ही ये आता है कि उसने अमोनिया को कन्वर्ट करना होता है इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म, जिसे हम लोग यूरिया कहते हैं। ठीक है, यही इसका दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन इसका ये आता है कि ये कुछ जो हमारी बॉडी के अंदर ओल्ड आरबीसीज आ जाते हैं उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, चौथा फंक्शन आता है कि ये कुछ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को भी मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है। ब्लड क्लॉट करने वाले जो भी प्रोटीन्स होते हैं ना, उसको भी ये प्रोड्यूस करता है, जिसमें एक एग्जांपल आती है फिब्रिनोजन की। ठीक है, पांचवा इसका हमारे पास फंक्शन आता है जिसमें इसने कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज को इनटू ग्लाइकोजन। और अगर रिक्वायरमेंट बॉडी में कुछ इस तरह से है कि ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होनी है ग्लूकोज में, तो ये भी लिवर ने ही करना है। ठीक है, सिक्स्थ इसका फंक्शन आता है कि इसने कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स को भी और प्रोटीन्स को भी इनटू लिपिड्स और प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा अमाउंट भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, लेकिन लिवर के लिहाज से अगर फंक्शन के लिहाज से बात करें तो इसने कोलेस्ट्रॉल को भी प्रोड्यूस करना होता है। सेवंथ इसका फंक्शन ये आता है कि ये प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर हीट को भी, जो कि हीट से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। ये काम भी लिवर ने करना है। एट्थ हमारे पास फंक्शन आता है लिवर का, वो ये है कि ये स्टोर करता है कुछ विटामिन्स को भी और मिनरल आयंस को भी ये स्टोर करता है। विटामिन्स में हमारे पास कौन सी स्टोरेज होती है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स की, जिसमें ए डी ई के आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिनरल आयंस में हमारे पास एग्जांपल आती है आयरन की। तो लिवर ने कुछ इन चीजों को भी स्टोर करना होता है। ये सारे फंक्शंस आते हैं हमारे पास डाइजेशन के अलावा, जो लिवर हमारी बॉडी के अंदर रोल्स प्ले करता है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक बस इतना ही था, मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। कहाँ मल्टी लोब्ड होता है, डार्क रेडिश होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के नीचे और राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। वेट इसका होता है 1.5 kg और इसके सामने क्या चीज प्रेजेंट होती है, गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर बाइल स्टोर हुआ होता है और उसने उसको सिक्रीट करना होता है। Many bacteria live in colon. They produce vitamin K, which is necessary for the coagulation of blood. कॉलन के इधर जो बॉक्स दिया हुआ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन वाली बात की हुई है कि कॉलन में हमारे पास क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं काफी, और उन्होंने विटामिन के को प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, और ये ब्लड की कोआगुलेशन में हेल्प आउट करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि लिवर ने उसको सिक्रीट करना है, बाइल को किस तरह से करना है। कॉमन बाइल डक्ट से हमारे पास ड्यूडेनम में जाके वो रिलीज हो जाएगा और उसके बाद सिक्रीट हो जाएगा। ठीक है, बाइल का काम क्या होता है, उसने इमल्सिफिकेशन करनी है लिपिड्स की। उसके बाद ये हम लोगों ने सारे फंक्शंस को डिस्कस कर लिए कि लिवर ने डाइजेशन के अलावा कौन कौन से फंक्शंस करने होते हैं।
तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। ये जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है रोल ऑफ लिवर, ये इस चैप्टर का ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि डाइजेशन इन ह्यूमंस, उसमें कोई भी पार्ट आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर पेपर में आया है कि डाइजेशन बताएं ह्यूमंस में, तो वो आपने लार्ज इंटेस्टाइन तक लिखनी होगी। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट वैसे ही पूछ लिया कि आप खाली इसके बारे में एक्सप्लेन करें, तो फिर आपने बस वो करना है। लेकिन जो रोल ऑफ लिवर है ये बिल्कुल एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन ये भी आपने लाजमी याद करना है। और ज्यादातर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। डाइजेशन इन ह्यूमंस तो बहुत लंबा लेंथी टॉपिक है ना, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, इसी वजह से ये ज्यादातर ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।